भगा देंगे बड़ा वाला देख के। इसलिए पहले ब्राह्मण रूप बनाया और भगवान से थोड़ा पूछ लिया, भगवान का भी टेस्ट लिया, पता लग गया कि स्वयं भगवान मेरे रामचंद्र ही हैं, तब अपना असली स्वरूप प्रकट किया। फिर हनुमान जी किसके पास ले गए? सुग्रीव के पास। देखो भगवान 4 महीने सुग्रीव के वहां रहे, चतुर्मास किया भगवान ने। चतुर्मास में भगवान ने युद्ध नहीं किया। उस 4 में जबकि सुग्रीव की भगवान ने बाली को मार भी दिया, हाँ, सुग्रीव की पत्नी वापस भी आ गई, पर सुग्रीव भगवान का भक्त नहीं कहलाया, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि वह भगवान का शुद्ध भक्त इसलिए नहीं बना क्योंकि वह भगवान से मित्रता करता है अपने काम के लिए। हनुमान जी ने सेवा करी भगवान के लिए, सुग्रीव ने सेवा करी अपने लिए। मेरी पत्नी मिल जाएगी, पत्नी मिल गई, राज मिल गया तो गुफा के अंदर चला गया, आया ही नहीं। तो भगवान ने भी उसे मुंह नहीं लगाया। आगे हनुमान जी अपने प्रबल बल से कहां पहुंचे? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी कहां कूदे? लंका में छलांग लगाई, पृथ्वी से, यहां से हमारे भारत से सीधा फ्लाइट पकड़ी हनुमान जी ने। हनुमान एयरलाइंस जब गई तो बीच में कौन मिली? सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता। तो सुरसा ने क्या कहा? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो हनुमान जी क्या बन के गए उसमें? मसक समान रूप धरी का धरी लंका चलाई सुमिरी नरहरि। नरहरि कौन? समुद्र पार करके मिली। हाँ, तो नरहरि किसका ध्यान किया? नरहरि कौन? नरसिंह भगवान। नरहरि जो नर और हरि दोनों के रूप में आए हैं। लंका चलई सुमिरी नरहरि। हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का ध्यान किया। हे नरसिंह भगवान, मैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जा रहा हूं, कोई विघ्न आ रहे हैं, इन विघ्नों को दूर करने का काम किसका है? भक्ति में विघ्न अगर आते हैं तो उसका विघ्न दूर कौन करता है? नरसिंह भगवान। भक्त के जीवन में अगर कभी भी कोई कष्ट आ रहा है भक्ति भजन सेवा में, तो किसने ध्यान करना चाहिए? नरसिंह भगवान का। क्योंकि नरसिंह भगवान भक्त के लिए ही प्रकट हुए। रामचंद्र जी भक्त के लिए प्रकट नहीं हुए, भगवान कृष्ण भक्त के लिए प्रकट नहीं हुए। नरसिंह भगवान एकमात्र ऐसा अवतार है जो केवल और केवल भक्त के लिए ही प्रकट हुए और भक्त के लिए से रक्षा करके और चले गए। लंका चले सुमिर में रहे, अपने प्रबल बुद्धि से लंकिनी को भी हरा दिया। सुरसा को हराया, फिर कौन मिली? लंकिनी मिली। लाम लंकिनी एक निशी चली। पर क्या हुआ? हनुमान जी बताते हैं क्या हुआ वहां पे लंका में। क्या दिखा? मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, यहाँ कहाँ जा अग्नित जोड़ा। अनेक प्रकार के योद्धा दिख रहे थे, राक्षस दिख रहे थे, पर क्या दिखा उन्हें? तब तक उन्हें क्या दिखा हनुमान जी को? एक राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिया। हनुमान जी प्रसन्न किससे हुए? राम नाम अंकित था उनके घर के बाद, राम नाम सब जगह लिखा हुआ था, कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था। और तुलसी का वृंद, तुलसी के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, नव तुलसी का वृंद था। घर में लोग कैक्टस लगा रहे हैं, हाँ? प्लास्टिक के पेड़ लगा रहे हैं। प्रत्येक वैष्णव के घर में, भक्त के घर में तुलसी होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी नहीं है वहां यमदूत निवास करते हैं। उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में तुलसी ना हो उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी होने से यमदूत, राक्षस, दैत्य कोई भी उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाते। जहां तुलसी होती है वहां यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते, 100 मीटर दूर से ही प्रणाम करके निकल जाते हैं। इसलिए तुलसी होनी चाहिए सब घरों में, सबके घर में। किसी घर में तुलसी ना हो तो बता देना,
हम ला देंगे मंदिर से, हमारे तो बगीचे हैं मंदिर में तुलसी के, तो सब घर में पड़ा पर तुलसी की रोज सेवा करनी चाहिए। रोज कम से कम जल, सुबह जल दो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो उसकी, और शाम को दिया दिखाओ तुलसी को। सुबह भी जलाओ, शाम को दिया जलाना चाहिए तुलसी में, और सुबह उसकी प्रदक्षिणा और जल देना चाहिए। नव तुलसी का आवृंदता, क्योंकि इससे पहचान हो जाती है कि ये भक्त किसका घर है, भगवान के भक्तों का घर है। घर के बाहर भगवान का नाम होना चाहिए। तो हनुमान जी उसके बाद कहाँ गए, सीता जी के पास गए, विभीषण से मिल गए। विभीषण ने बता दिया सीता जी कहाँ बैठी हैं, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका, उसका नाम अशोक वाटिका पहले नहीं था। अशोक का वृक्ष पर पूजनीय कब हुआ, हम शादी को पूजा करते हैं, कलश में अशोक के पत्ते पधराते हैं, अशोक आशा पल्लव के इसके पत्तों की मालाएं डालते हैं चौखटों पे। क्यों, सीता जी ने भगवान रामचंद्र के वियोग में अपने आंसुओं से उस वृक्ष को सींचा है। सीता जी ने अन्न जल कुछ नहीं पिया लंका का, रो रो कर अपने राम के विरह में, भगवान के विरह में अपने अश्रु धाराओं से उस वृक्ष को सींचा है, जिसमें भगवान के विरह प्रेम से सिंचन होने के कारण यह वृक्ष क्या है, पवित्र हो गया है। कितना पवित्र है, इसलिए अशोक के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता। जब आम के पत्ते नहीं मिलते, अशोक के पत्ते। जैसे कदम्ब का पेड़, तमाल का पेड़ क्यों पवित्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग मिलता है तमाल से, तमाल कृष्ण, और कदम का रंग किससे मिलता है, श्रीमती राधा रानी से। कदम के फूल पर जो गोल्डन कलर आता है, श्रीमती राधा रानी का रंग। कदम्ब, कादम्बिनी कहते हैं, कादम्बरी कहते हैं किसको, राधा रानी को। तो उसका रंग, उनका वर्ण ऐसा है। आपको जब भांडीर वन में जाएंगे, वृंदावन के पास भांडीर वन है ब्रजमंडल में, जहाँ श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर की शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने जो शादी कराई थी, वहाँ आज भी दो वृक्ष इकट्ठे चिपके हुए हैं, तमाल भी और कदम्ब भी। नहीं, ब्रजमंडल में है, माठ के पास, वहीं पे वेणुकूप है, वहाँ पर उस सोमवती अमावस्या के दिन उसमें दूध आता है अपने आप, मेला होता है वहाँ पे भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया था, बलराम जी ने, भांडीर वन में। तो अशोक के वृक्ष की महिमा बढ़ी। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, अपना परिचय दिया। सीता जी ने भी प्रसन्न हो गई। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी। हनुमान तो भगवान राम सीता जी को विश्वास हो गया। हनुमान जी ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। माता राम जी ने भेज दिया, कुछ टिफिन विफिन पैक करके नहीं लाया। एक सुन लो कौवा, कागभूषुंडी आ रहा। हाँ, कागभूषुंडी भी राम कागभूषुंडी महाराज की जय। तो ये हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ मिलेगा खाने को। तो माँ ने क्या कहा, यहाँ पर क्या है, किसका घर है बेटा, ये राक्षसों का घर है। सीता जी ने अन्न जल नहीं पिया वहाँ का, तो तुम कैसे खाओगे। और बोला भूख तो बहुत तेज की लगी है, पर फल खाने में कोई दोष नहीं। पर तब भी सीता जी ने क्या कहा, रघुपति चरणन हृदय धरी तात मधुर फल खा। डायरेक्ट मत खाना, क्योंकि भगवान को बिना भोग लगाए खाने से क्या होगा, पाप होगा। और जिसके घर का खा रहे हैं उसकी वृत्ति हमारे बुद्धि में आएगी। जिसके घर का अन्न खाते हैं वैसी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए हर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब दिल्ली है, सब लोग पार्टी शादी पार्टी में जाते हैं, सब खाते हैं दबादब। ना खाएं तो जिसके घर में जाए वो नाराज हो जाएगा। क्योंकि अन्न किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा कमाया गया है, किसके द्वारा पकाया गया है, किसके द्वारा परोसा गया है, वो सब गुण उसके अंदर प्रविष्ट करते हैं।
इसलिए आपको भगवान को भोग लगाना है तो अपने घर में बेशक आटे को भून के भगवान को शुद्ध भाव से भगवान को आटे को भून के हलवा बना दो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, या कोई मिठाई अपने आप जैसे बनती हो बना के भोग लगाओ, ठाकुर जी उसमें प्रसन्न होंगे शुद्ध भाव से। हलवाई तो नहाया है कि नहीं नहाया ऐसी गारंटी है क्या? हा? अपने साफ सुथरा होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर चूल्हा चौका साफ करके रसोई को सिद्ध करो। मत बनाओ 10 पकवान, 1 पकवान बनाओ। अरे आटे की रोटी बनाओ और चूरमे का लड्डू बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। देखो चूरमे की लड्डू की कथा आ गई और कार्तिक में सुनाती थी, अब भी सुनाती है। हनुमान जी को हर मंगलवार को बुढ़िया थी, वो चूरमे का लड्डू का भोग लगाती थी। क्या बोलती थी? मैं दूं तुझे, नहीं मैं दूं तुझे, मैं दूं आपे में, तू दियो मने बुढ़ापे में, मैं तुझे आपे में दे रही हूँ, तू दियो मने बुढ़ापे में। हाँ? तो ऐसे करते करते उसकी बहू ने क्या कहा? बहू ने कहा लो तो चूरमे का लड्डू खा जाती है, मोटी हो रही है। तो उसने क्या किया? उसके चूरमे के लड्डू बंद कर दिए। उसे कहा जेल में कुछ कमरे में बंद कर देती है शायद, मैं तो भूल गया। चूरमा आटा देना बंद कर दिया। उसके बेटे को सिखा दिया। हाँ, बेटे को सिखा के लगा दिया। फिर हनुमान जी आ गए, उसे कमरे के अंदर हनुमान जी रोज खिलाए जाए उसे। उसने बोला ये अंदर बैठे बैठे क्या हो रही है? मोटी हो रही है। बाकी कहानी मुझे पता नहीं, याद नहीं है, इतने आती है। और एक वो उसकी भी आती है चूरमे के लड्डू, वो कार्तिक स्नान करने के लिए सास जाती है बेचारी, हाँ? तो उसे वो गोंद के लड्डू लेके नहीं गई थी, वो जाती है, बोलती है बेटा मुझे कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ। वो बेचारी वहाँ रहती है। जब वह वहाँ से लौटती है तो क्या लेकर आती है? जो पतवारी जहाँ पे बोते हैं वो लोग, वहाँ से उसकी मिट्टी लेकर रज लेकर आती है घर में। तो वो सब हीरा चांदी सोना बन जाती है सब। तो बहू बोलती है इसकी सास गई थी, अब क्या करूँगी? अपनी माँ को भेजूंगी। तो मेरी माँ को ले जाओ, माँ के लिए सुंदर वहाँ कमरा बनवा देते हैं और उसके लिए खूब गोंदगिरी के लड्डू बना के भेज देती है अपनी माँ के लिए कि माँ तू चिंता मत करना, सब नहीं तू भी नहा लेना, गोंदगिरी के लड्डू खा के गर्म रहना, सर्दी का मौसम है, और तू भी लेके आना, मिट्टी में रज मिलेगी जब कार्तिक पूरा स्नान हुआ। कार्तिक जब स्नान पूरा हुआ उसकी माँ लौटी तो वहां तो सब कार्तिक स्नान करने वाली स्नान करे, माँ तो रजाई से बाहर निकले ना। माँ तो गोंदगिरी के लड्डू खाए, 11 बजे तो गंगा जी में नहाए और वापिस आ जाए। आखिरी दिन वो मिट्टी लेके घर पहुंची, नहीं कहा वो तो सूरी बन गई। बाद में पहले वो आई मिट्टी लेके, तो उसकी मिट्टी में क्या बन गए? कीड़े और मकोड़े बन गए सारे। ऐसे कुछ कथा सुनते थे, याद भी नहीं खोपड़े। वो पाई ना सूरी बन गई। हाँ, जो भी था। चलो लड्डू पे आ गई कथा, तो लड्डू तक पहुंच गए। तो इसलिए जो भी भगवान को धराएं वो अपने हाथ द्वारा बनाया हुआ शुद्ध बनाकर, वो बनाकर भगवान को भोग लगाएं। एक ही लगाओ बेशक, पर शुद्ध लगाओ। आपकी मेहनत भी लगेगी थोड़ी सी, भगवान भी प्रसन्न होंगे। भगवान को जब पधराओगे उसे, भगवान खाएंगे उसे, गारंटेड है। जब आप बनाओगे तो भगवान पक्का खाएंगे, गारंटेड है। क्योंकि भगवान जैसे आप खाना बनाते हो किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए भी, जिसे प्रेम करते हो, तो कितने प्रेम से उसके लिए खाना बनाते हो। और जब वह खाता है तो आपको आनंद मिलता है। ऐसे ही जब ठाकुर जी के लिए बनाएंगे तो ठाकुर जी पक्का खाएंगे, गारंटेड है। 110% भगवान खाते हैं। बताना नहीं चाहिए, हम लोगों को मनाही होती है, अपने अनुभवों को शेयर नहीं करना चाहिए। भक्तों को अपने जीवन के अनुभव जो होते हैं वो किसी के आगे नहीं बताने चाहिए कि भगवान ने कैसे खाया होगा, कभी कुछ किया होगा, बताने नहीं होते। क्यों? रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे स्त्री केवल निर्वस्त्र अपने पति के आगे ही होती है, ऐसे ही भक्त को अपने जीवन के अनुभव जो होते हैं भगवान के साथ वे किसी के आगे शेयर नहीं करने चाहिए। वे करने से भगवान की अनुभूतियां कम हो जाती हैं, क्योंकि आप पब्लिसाइज हो जाते हो। जब जो लाज सड़क पे आ जाती है वो फिर घर की नहीं रहती। इसलिए भगवान को सीता जी ने क्या कहा?
रघुपति चरणन हृदय धरी तात मधुर फल का। आप ठाकुर जी का विग्रह तो यहाँ पे है नहीं। विग्रह हो तो ठाकुर जी को भोग लगाया जाए फलों का। तो क्या करना, राम राम कहना, मुँह से राम राम कहोगे तो भगवान के नाम से मंत्र हो जाएगा। और ठाकुर जी के चरणों को कहाँ रखना, अपने हृदय में रखना। तो हृदय रूपी विग्रह को, चरणों को भोग लगाकर उन फलों को खाना तो क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। उससे आसुरी प्रवृत्ति जो बुद्धि है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तब हनुमान जी ने क्या किया, बिटप उपाड़े। हनुमान जी ने फल तो खाए, क्या करे, पेड़ भी उखाड़ने शुरू कर दिए। क्यों उखाड़े हनुमान जी ने पेड़? हनुमान जी ने कहा इतने मीठे मीठे फल हैं और भगवान के काम नहीं आ रहे, तो क्या करना इन पेड़ों का है? सुंदर वस्तु अगर किसी का राक्षस के पास है तो क्या करना, उसके घर से निकाल फेंक देनी चाहिए उसके घर से। तो इतना सुंदर बगीचा है, इतने सुंदर मीठे फल लगे किसके यहाँ, राक्षस के यहाँ। भगवान ने तो एक भी नहीं खाया, इसलिए तोड़ो इनको, उछेड़ो उनको। उखाड़ा हनुमान जी ने। तब तक शोर सुनाई दिया। जो गार्ड थे वहां के, जंगल के, वन के, उपवन के, वो तुरंत गए कि भैया एक फूल बगिया में देखो रावण छोटा सा वानर आया, फल फूल खाए, बाग उजाड़े, हाहाकार मचाया है, हाहाकार मचाया हुआ है उसने। गए बांध कर ले आए किसको, हनुमान जी को। बांध कर हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कहा भी रावण तू कौन है? हुआ विभीषण ने कही हनुमान जी को, रावण को देखो कोई भी आया है तो उसका सत्कार तो करना चाहिए, इस प्रकार तुम्हें नहीं करना चाहिए। विभीषण के प्रति रावण बड़ा क्रोधित हुआ। क्योंकि तो फिर क्या हुआ, हनुमान जी की पूंछ में क्या लगानी पड़ी, तो किसकी आग लगी, लंका के, रावण की लंका में लगी आग, हनुमान जी की लंका में नहीं लगी आग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी। क्योंकि जो सब कहाँ का था सब कुछ, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देव लगा। तो तेल भी किसका, उन्हीं का, कपड़ा भी किसका, उसी का, आग भी किसके चूल्हे से, उसी के चूल्हे से। तो किसकी जिसका घर का गया उसी घर में लगी। हनुमान जी ने पूरी क्या किया, एक से एक कटारी दूसरे कटारी पे कूदते गए, आग लगाते गए, काम खत्म। पर सब का हुआ, सब जला, एक विभीषण कर नहीं। ये विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? उसके घर से आया ही, क्योंकि उसके घर से आया ही नहीं था, नहीं आया, उसके घर से तेल नहीं आया, कपड़ा भी नहीं आया, कुछ नहीं आया था। इसलिए सबको जहाँ से आया है ठाकुर जी, जिसके घर से आया प्रसाद तो उन्हीं को मिलेगा ना, जिसके घर से लाया है प्रसाद उसी को मिलेगा। और हो सकता है अगर विभीषण खड़ा हो जाता कि प्रसाद मुझे दे दो तो मिल भी जाता। क्योंकि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो सब बच्चे ताली बजा रहे थे, रावण की लंका के लोग ताली बजा रहे थे, वाह मजा आया मजा आया। विभीषण के घर से तो कोई नहीं गया था। तो जिन्होंने ताली बजाई मजा आया, तो हनुमान जी मजा मुझे भी आया। फिर हनुमान जी ने मजे लिए, तुमने क्या मजे लिए, हनुमान जी ने भी बढ़िया मजे लिए। अच्छा मजे ले लिए हनुमान जी ने बढ़िया, तो पूंछ बुझाई, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई। और तो ये सब कथाएं, हनुमान जी वापस गए। फिर रामचंद्र जी ने क्या किया, यज्ञ किया। समुद्र मान नहीं रहा था, तो राम जी ने बोला कि अभी बताता हूं। तो समुद्र प्रकट हुआ। रामेश्वर की भी कथा, रामेश्वर की कथा राम जी ने वाल्मीकि रामायण में, राम जी ने में प्रमाण नहीं है वाल्मीकि की रामायण में कि राम जी ने एक कोई शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में नहीं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, वाल्मीकि की रामायण में यज्ञ किया है उन्होंने। और राम जी ने अगर शिव जी की उपासना करी भी तो क्या कर लिया, राम जी ने अपनी तो उपासना करी है। शिव और हरि में कोई भेद ही नहीं है। राम जी ने लिंग स्थापना करी और उसकी विधिवत क्या करी, पूजा करी। तो जैसे हम भी तो अपनी पूजा करते हैं रोज, कैसे, शीशे के आगे खड़े होकर किसकी पूजा करते हैं, शीशे के आगे किसकी पूजा करते हैं, अपनी। शीशे के आगे किसकी पूजा करते हैं,
अपनी तो करते हैं, अपने बाल संवारते हैं, अपने को तिलक लगाते हैं, खुश होते हैं देखकर। अपनी पूजा तो करते हैं। जैसे हम ठाकुर जी की पूजा में क्या करते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, ठाकुर जी को कपड़े पहनाते हैं, आभूषण धराते हैं, चंदन तुलसी धराते हैं, भोग धराते हैं। ऐसे हम भी अपनी पूजा करते हैं प्रतिबिंब के आगे। ऐसे ही भगवान भी अपनी ही पूजा कर रहे हैं। क्या करके? रामेश्वरम की पूजा करके, लिंग स्थापना। और समुद्र प्रकट होता है, कहता है नल नील नाम के दो तुम्हारे सेना में दो हैं मानो, वो जो फेंकेंगे वो सब तर जाएगा। तो किससे तरेगा? राम नाम से तरेगा। तैर तो सकता था पर बंध नहीं सकता था। बिना राम नाम के वो जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा कैसे? तो कौन बैठा है वहां पर? हनुमान जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि राम जी किसके पीछे पड़े हुए हैं? गिलहरी के पीछे पड़े हुए। गिलहरी क्या कर रही थी? पानी में जा रही थी, गीला कर रही थी अपने शरीर को, और फिर मिट्टी अपने शरीर पर रेत चिपका रही थी। कह रही पत्थर तो सब फेंक रहे हैं, पेड़ भी डाल रहे हैं बड़े बड़े, है ना, पर भैया प्लास्टर कौन करेगा? भाई बीच में सीमेंट लगाना तो जरूरी है। पत्थर पत्थर डाल दो और बीच में सीमेंट ना लगाओ तो कैसे चलेगा? प्लास्टर तो लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा बीच बीच में। इसलिए वो क्या कर रही थी? मिट्टी चिपकाती थी, गीली मिट्टी होती थी और पत्थरों के बीच में जाके झाड़ देती थी, जिससे उनके बीच में चिपक जाए। हनुमान जी ने देखा, प्रभु देखो ये गिलहरी को समझाओ, ये किसी के पैर के नीचे दब जाएगी। राम जी ने कहा कि मैं तो इसको देख के प्रसन्न हूं। क्यों? इतनी बड़ी, जितना शरीर में शक्ति होती है उस शक्ति से भी क्या कर रही है? मेरी सेवा कर रही है। भगवान की सेवा ये नहीं कि कोई बड़ी, जितना सामर्थ्य हो उतनी सेवा करनी चाहिए। कर्जा मांग के नहीं करना चाहिए, जितना सामर्थ्य हो आपका, पर सामर्थ्य से कम भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पहाड़ों में कथा सुनाते हैं श्राद्ध की। एक बुढ़िया थी, उसके पास कुछ नहीं था और श्राद्ध आ गए। तो वो श्राद्ध में क्या दे? श्राद्ध में क्या दे? तो उसने क्या किया, एक पौधा होता है जिसे बिच्छू घास कहते हैं, कंडेली, उसके ऊपर झाड़ी होती है, वो उसे छू जाए तो उससे खुजली हो जाती है शरीर में। तो उसने क्या किया, उसका साग बनाया, फिर ही उगी होती है ऐसी, उसका साग बनाया और जो भूसा होता है उसकी रोटी बनाई और वो रख दी। श्राद्ध, श्राद्ध मतलब श्रद्धा। तो वो जिमाया कि भैया जो भी है मेरे पास यही है। तो उसके जो पुत्र थे वो इतने प्रसन्न हुए कि उसके खेतों में खूब अन्न हुआ। अब उसने क्या सोचा, जो लोग अन्न खिला रहे थे उनको देने पे तो कुछ नहीं होता, मेरे तो वो देने पर इतना अन्न हो रहा है। तो उसने अगली बारी भी वही दिया, 3 बारी भी है। उसने बोला इतना कम करने पे ज्यादा खुश हो जाता है, अन्न हो जाता है। तो बाद में वो सब क्या हुआ, नष्ट होना शुरू। जब सामर्थ्य नहीं है तब जो कर रहे हो, और जब सब कुछ है तब भी वही कर रहे हो, तो भाई नहीं चलेगा। पहले हमारे पास कुछ नहीं था तो हम ठाकुर जी के लिए क्या ले आए, तब ठाकुर जी को माखन मिश्री खिला रहे थे। आज सब कुछ है तो अभी ठाकुर जी वही माखन मिश्री खा रहे हैं। आज आप ठाकुर जी के लिए 1 जोड़ी कपड़े लाए हो, आपके पास अलमारी में 10 जोड़ी कपड़े हैं और ठाकुर जी के पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। तो इससे किसका सामर्थ्य दिखता है, आपका या ठाकुर जी का? और जो मालिक है, मालिक के पास ज्यादा होना चाहिए आपसे। घर का मालिक ठाकुर जी हैं, वो सुंदर होने चाहिए, उनकी सेवा मजे में होनी चाहिए। उनकी सेवा आनंद और मजे में होगी तो आपके पास गारंटी देता हूं किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की। भगवान की सेवा नंबर 1 क्लास की होनी चाहिए। हमने अपने गुरुदेव को देखा, पैसा है गुरुदेव के पास, कोई टेंशन नहीं, दक्षिणा मिलती है, द्रव्य, वो यात्राएं सब उसी से करते हैं। सन्यासी तो अपने पास रखना नहीं कुछ भी, पर फटी जुराबें रहती, कई बार जुराब फट जाती है। हम बोलते महाराज जुराब फटे अभी चलेगा, धोती फट जाएगी, यहाँ से सिलते बेटा। अरे महाराज के प्रोग्राम में जाना है, करोड़पति लगाएंगे ना, क्या चिंता करेंगे, कपड़ा देख के सुना आएगा मेरे पास कोई, हम तो वही पहना, कोई टेंशन नहीं, यहाँ से कौन दिख रहा है बेटा। अच्छा, पर अगर भगवान के लिए वस्तु लेनी होती है वो एक बार भी नहीं बोलते कि कम कर दे,
हम साउथ जाते हैं यात्राओं में, स्पेशल सिल्क खरीदते हैं, 1500 रुपये मीटर, 2500 रुपये मीटर, 5000 रुपये मीटर कपड़ा खरीदते हैं, ठाकुर जी के कपड़े बनाने हैं, इससे ले लो। अभी हम महाराष्ट्र गए थे तो पैठानी सिल्क फेमस होता है वहाँ पे, पैठण गए थे तो स्पेशल रात को 8 बजे बोलते हैं जिला मार्केट खुली होगी। मैंने हाँ, मैंने क्या करनी है, पैठानी साड़ियाँ खरीदनी ना, आपको साड़ी किसी लिए खरीदनी? बोला हमें यूएस अमेरिका जाना है, वहाँ के राधा श्याम सुंदर के लिए हमें ड्रेस बनवानी है, तो पैठानी साड़ी के लिए 18,000 रुपये की 2 साड़ियाँ खरीदी ठाकुर जी के लिए। नमाज इतनी महंगी, ठाकुर जी के लिए है, पहले थोड़ी ना। संपत्ति केवल ठाकुर जी के लिए। भगवान के लिए जो वस्तु हो बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट, तब लगेगा कि आप सेवा अच्छी करते हो।